दमोह के पुरानी जिला पंचायत भवन में स्थापित लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें कलेक्टर सुधीर कोचर और पुलिस अधीक्षक सोमवंशी शामिल हुए। बता दें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच समय समय पर छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मंत्र देते हुए अपने अनुभव को छात्र छात्राओं के बीच साझा किया है। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम, कुछ स्टडी रिलेटेड समाधान बताया और कलेक्टर महोदय ने दमोह के लिए बहुत सा विकास का काम किया है, तो धन्यवाद उनके लिए। और पहले से लाइब्रेरी में सुविधाएं नहीं थी, उनका भी बहुत सपोर्ट किया है और भी ज़्यादा सुविधाएं लोग को प्राप्त होने लगी हैं। धन्यवाद करेंगे कलेक्टर वो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आते हैं और मार्गदर्शन मिलते हैं, जिससे बच्चों को उनके अनुसार अपने मोटिवेट को उनका योग्यता मिलती है। हम लोग हमारी तैयारी अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम की तैयारी, जैसे कॉम्पिटिशन है, जिसको जो सा एग्ज़ाम क्लियर करना है वो सब कर रहे हैं। इसलिए आते हैं यहाँ लाइब्रेरी, ताकि अपना 100% दे सकें और थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब हम लोग इस एज में थे, जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हम भी इसी मानसिक अवस्था में थे जैसे आज ये लोग हैं। और बस इतना अंतर आया है कि हम पहले कुर्सी के उस तरफ थे, अब कुर्सी के इस तरफ आ गए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को मार्ग इनका प्रशस्त करें, ताकि ये लोग जो हैं सिविल सेवाओं में और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हैं दमोह ज़िले का नाम रोशन करें और इसको क्लियर करें। सो उस उद्देश्य से जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम इनको उपलब्ध करा सकते हैं, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारी जो टीम है यहाँ पर, जो हमारी लाइब्रेरियन हैं और हमारे बाकी चौबे जी, तिवारी जी, जो हमारी पूरी टीम है, ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं इसके लिए। और इन्हीं की मेहनत से ये पूरा हाल अब तैयार हो गया है बच्चों के लिए, जिसमें कि 100 से भी अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं। अब हमारे यहाँ लगभग 200 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी हो गई है एक ही जगह पर। और मैंने राज्य शासन में भी बात की है, वहाँ से भी हमें बजट मिल जाएगा। हम एक प्लान पूरा इसका तैयार करा रहे हैं और ये प्लान हम तैयार करा के राज्य शासन को भेजेंगे, ताकि इस जगह को हम और बेहतर तरीके से बच्चों के उपयोग के लिए डेवलप कर सकें। और इसको हम एक ज्ञान कुंज के रूप में हम डेवलप करेंगे। और साथ में यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था और बाकी सारी सुविधाओं का विकास। और एक जब ये ज्ञान कुंज होगा तो यहाँ पर एक ज्ञान समिति होगी, और वो समिति जो है यहाँ का पूरा कार्यों का देखरेख और मॉनिटरिंग करेगी। तो मुझे लगता है कि इससे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। तो अभी केवल ये शुरुआत है और इसको हम और बेहतर बनाएंगे। और हर संडे को हमने ये तय किया है कि इनके लिए, बच्चों के लिए 1 घंटे का लेक्चर किसी न किसी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति का रखवाएंगे। अलग अलग फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जाएगा। इनसे हमने ये भी कहा है कि आपको यदि कोई पर्टिकुलर विषय में कोई पर्टिकुलर कोचिंग चाहिए हो तो हमको बताइए। हम लोग उन लोगों को दमोह में बुला करके निःशुल्क इन बच्चों को उस संबंध में नॉलेज देने का काम कराएंगे। बच्चों ने अलग तरह के सवाल पूछे हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे पुलिस की वर्किंग के संबंध में, क्रिमिनल लॉज के संबंध में, पुलिस अधीक्षक की पावर्स के संबंध में, या फिर FIR कैसे होती है, जो एक बेसिक उत्सुकता होती है लोगों में, उस संबंध में सवाल पूछे। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम्स में हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में पूछा। तो एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग सभी पहलुओं को हमने टच किया कि एक पूरी प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां होती हैं, उनको ठीक करने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या गलतियां हम बुक लिस्ट में चक्के चयन में करते हैं। तो बहुत बारीक और बहुत ही एक एक्सपेंसिव एक डिसीजन हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि